हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. देखो बच्चों, ये टीवी टावर है जिसको बीसी से मैं दिखा रहा हूँ, और ये बीडी जो है कैनाल है, एक छोटी सी रिवर है। ये डॉटेड लाइन जो है वो रिवर को या पानी को इंडिकेट कर रहा है। तो राइटर बोल रहा है कि एक टीवी टावर है किसी पॉइंट से जो बिल्कुल टीवी टावर के अपोजिट है। अगर टीवी टावर इधर है तो उसके अपोजिट में बीच में कैनाल है, तो उसके अपोजिट में ये पॉइंट डी है। यहाँ से जब टीवी टावर का टॉप देखते हैं तो कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री। फिर उसके बाद यहीं से 20 मीटर और आगे इसी लाइन पे, वही लाइन जो ठीक टीवी टावर के फुट पे जाकर टच करता है, उसी लाइन पे जब और आगे बढ़ते हैं तो एंगल 30 डिग्री बनता है। आप ये ना सोचिएगा किधर जाएं, इधर जाएंगे तो एंगल 60 से 70 बनेगा, 80 बनेगा, 90 बनेगा। तो इसलिए डेफिनेटली आपको इधर जाना है 30 डिग्री। जितना आप दूर जाएंगे एंगल छोटा होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट बताना है जिसका नाम बीसी है, और कैनाल की जो चौड़ाई है, विड्थ है यानी बीडी, इसको गेट करना है। तो हमने मान लिया कि जो कैनाल की विड्थ है वो x है, और यहाँ से एडी की वैल्यू दी है 20 मीटर, और बीसी की हाइट निकालनी है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी मान लीजिए टावर की जो हाइट है वो क्या है, h है। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है, और बेस क्या है आपका AB है, AB यहाँ से ले रहे हैं AB। अब BC की वैल्यू हमने h दिया है। AB के अंदर आप क्या देख रहे हैं, AD प्लस BD इक्वल, आगे बढ़ाइए, h अपॉन AD कितना है 20, बोलिए 20 प्लस x हो जाएगा। यानी इंप्लाइज दैट tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स h अपॉन 20 प्लस x। कन्फर्म? तो अब यहाँ से क्या करिए, h को डिफाइन कर लीजिए, यानी LH विल बी वाट। तो ये इधर चला जाएगा, यानी 20 प्लस x से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 प्लस x बाई वाट √3। अब इसको पकड़ लीजिए। हाँ चलिए आगे बढ़िए। अब ये ट्रेंगल ABC ले लिए। अब इन ट्रेंगल BCD, इन ट्रेंगल BCD, तो BCD में एंगल कितना बन रहा है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, वही काम करना है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन क्या लिखेंगे, x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल h अपॉन x। अब क्या करिए, h को यही रोक लीजिए, तो h इज इक्वल टू √3x हो जाएगा, √3x है। तो चलिए ये नंबर 2 है और ये आपका नंबर 1 है। तो इधर भी h है, इधर भी h है। जब लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो वैल्यूज है अगर वो आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज को बराबर कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, √3x इक्वल 20 प्लस x बाई √3। कन्फर्म? इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x को इधर लेके आएंगे। जब x को इधर लेके आएंगे तो ये 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। तो 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 20। तो x विल बी व्हाट, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। x की वैल्यू 10 आई, यानी क्या मतलब, हाँ अब x इक्वल टू 10 मान लीजिए मीटर, x की वैल्यू
10 मीटर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन आइदर सेकंड और फर्स्ट, किस में रखना चाहते हैं? x की वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये h इक्वल टू √3x है तो इसी में रख दीजिए। तो h इज इक्वल टू √3x है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 इंटू 10 यानी 10√3 मीटर। क्या मिला आपको? हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 10 इंटू 1.732 तो क्या हो जाएगा? 17.32 मीटर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. बच्चों ये BC ये पूरा टावर है, BC आपका टावर है और यहाँ पे AD एक 7 मीटर की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे कहा 7 मीटर की बिल्डिंग से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग 7 मीटर की एक ऊंची इमारत से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर है, BC आपका केबल टावर है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई से जब ये केबल टावर की हाइट देखी जाती है तो कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और फिर यहाँ से जब केबल टावर का फुट, ये फुट है यानी उसका निचला हिस्सा, उसको जब देखा जा रहा है तो 45 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि हाइट ऑफ टावर यानी BC की हाइट क्या होगी? तो बच्चों यह ध्यान देना कि ये एंगल ऑफ साइट है, D जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, D हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये BD जो है एंगल ऑफ साइट है। तो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री बनेगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि D और AB आपस में पैरेलल है। तो चलिए, तो अब इस हमको क्या गेट करना है? CE की वैल्यू गेट कर देना। अगर CE की वैल्यू गेट हो जाएगी तो उसमें 7 ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। कंफर्म? तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एंगल ABD ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABD ध्यान दीजिए, ठीक है। tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है यानी 7/AB। कन्फर्म? हम डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि AD की वैल्यू कितनी है? 7। तो इम्प्लाइज दैट tan 45 किलो 1 इक्वल 7/AB। तो इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 मीटर। कंफर्म? तो जब AB की वैल्यू 7 मीटर है तो बच्चों D क्या हो जाएगा? D की वैल्यू भी 7 मीटर हो जाएगा यानी D जो है D इक्वल है किसके? AB के। तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 मीटर। यानी यहां से D की वैल्यू 7 मीटर। अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे जल्दी बोलिए? इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE। तो इसमें tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी H अपॉन D। D की जगह पे क्या लिखेंगे? 7। वेरी गुड। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल H अपॉन 7। तो इम्प्लाई दैट H इज इक्वल टू 7√3। तो हाइट ऑफ, हाइट HIGHT, हाइट ऑफ किसका? बोलिए? केबल टावर। हाइट ऑफ केबल टावर। तो हाइट ऑफ केबल टावर में क्या है? AB है ना, AB ये इक्वल किसके है? AE प्लस EB, AE प्लस EB। तो AE आपका कितना निकला? बोलिए? AE तो H है तो AE कितना? 7√3 प्लस AB कितना है? 7 है। तो 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन ले लीजिए, मिला क्या? √3 प्लस 1 मीटर। हाँ बच्चों ध्यान दो, क्या ये करेक्ट है? अरे कैसे करेक्ट है? देखो यहाँ गलती से हम AB यहाँ पे क्या लिखना था? CB लिखना था। बताइए, आपका दिए कि सही है, यहाँ पे CB है। भाई हाइट ऑफ केबल टावर का नाम क्या है? CB है। C से B AB थोड़ी है।
सी बी है तो सी बी इज इक्वल टू ए ई, सी बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी, यहाँ पे सी प्लस ई बी। अब सही है ना, सी प्लस ई बी, तो सी की वैल्यू एच है तो एच की वैल्यू हमारे पास 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ये आपका लाइट हाउस है, बीसी लाइट हाउस है जो सी लेवल से 75 मीटर की दूरी पे है, सी लेवल से 75 मीटर अबव आपका एक लाइट हाउस है। यहाँ लाइट हाउस से देखा जा रहा है दो शिप है, यहाँ पे हमने छोटा छोटा दो शिप बनाए हैं ए पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। तो यहाँ पे सी पॉइंट से जब देखा जा रहा है तो ये शिप जो है 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है और ये शिप जो है 35 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पे इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप ठीक दूसरे शिप के पीछे हो, एक पानी का जहाज ठीक दूसरे पानी के जहाज के पीछे हो, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यानी यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यानी आपको एक्स की वैल्यू गेट करनी है। कंफर्म? चलिए, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी डी ले लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, आपको बी सी यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन वाई। कंफर्म? तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 1 इम्प्लाइज दैट y का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो y विल बी व्हाट 75 मीटर। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी। कंफर्म? मिलाइएगा, कौन सा ट्रायंगल चला, ये बी सी डी था और ये ए बी सी है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर दैट इज 75, और इस केस में क्या आएगा x प्लस वाई आएगा, क्योंकि आपका ए बी जो लेंथ है उसकी वैल्यू x और y के फॉर्म में डिनोट की गई है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल 75, x की वैल्यू x प्लस y की वैल्यू गेट है, y की वैल्यू कितनी है 75 रख दीजिए। अब इम्प्लाई दैट इस x प्लस 75 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई 75 में कर दीजिए, तो x प्लस 75 इक्वल 75√3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू गेट करनी है तो 75 को उधर भेज दीजिए, तो x विल बी व्हाट 75√3 माइनस 75, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल 75 कॉमन ले लीजिए, मिला क्या √3 माइनस 1 मीटर। हाँ देखिए, अब चाहे तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर आ जाइए लेके, तो x इक्वल 75, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1, तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट 75 इंटू 0.732। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl of any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled the balloon during the interval. ये द है। देखो बच्चों, एक 1.2 मीटर की लड़की है, ये देख रहे हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ये
हमारा सरफेस है, अर्थ है, जो ये क्या नाम है विदाउट डॉटेड लाइन है, ये सरफेस है। यहाँ पे एक 1.2 मीटर की लड़की खड़ी है और ये दो बैलून है, ये आपका क्या है, दो बैलून है। तो ये लड़की जो है यहाँ पे कह रहा है कि बैलून को स्पोर्ट कर रही है, खेल रही है। ये बैलून जो है हवा की हेल्प से मूव कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। यहाँ से ये बैलून की जो हाइट है, चाहे ये बैलून चाहे ये बैलून, इसकी हाइट 88.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से ये बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है और जमीन पे जो लड़की खड़ी है वो 1.2 मीटर की है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, लड़की जब बैलून को देखती है अपनी आंख से, तो इफ एनी स्टैंड किसी भी एक लम्हे में वो क्या देखती है कि ये वाला बैलून कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ये एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है क्योंकि बैलून यहाँ रुका हुआ नहीं है, हवा की हेल्प से वो आगे बढ़ रहा है। तो अब एंगल कितना घट के हो गया, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल, तो इस इंटरवल में वो बैलून, इन दोनों बैलून के बीच में कितनी दूरी है या कितना बैलून आगे बढ़ा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ए माना, ठीक है, ये है ए और ये सी है और ये बी, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। फिर उसके बाद जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम उसको ए, ई और डी मान सकते हैं। तो चलिए, इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये 1.2 मीटर है, ये इतना कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। बोलिए, ये 1.2 मीटर है। अब पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरी हाइट कितनी है, 88.2 मीटर। तो आपको ईडी का पता लगाना है। तो ईडी मतलब आप 88.2 मीटर में आप क्या माइनस करेंगे, 1.2 माइनस कर देंगे, 0, 8 में से 1 गए 7, 87.0 मीटर। यानी इसकी डी की जो हाइट है वो 87 मीटर की है, क्योंकि 1.2 मीटर की तो लड़की ही है और यहाँ से लेके हाइट 88.2 मीटर है। तो अब एग्जैक्ट आंख से इसका जो एंगल बन रहा है तो ये मेजरमेंट में आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, बल्कि आपका ए डी, ए बी और डी मेजरमेंट में आएंगे, तो इसलिए वो माइनस किया गया। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan कौन सा लेंगे, tan 60 डिग्री, बोलिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब BC कितना है, BC बराबर D है, BC बराबर D, वो कितना है 87 अपॉन, हमने AB को x माना है तो आप भी x रख दीजिए। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल 87/x। तो इम्प्लाई दैट √3x होगा, फिर उसके बाद x को जब गेट करेंगे तो 87/√3 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर और √3 से नीचे। तो ये √3 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3, तो इसको क्या करेगा, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 29√3 मीटर। हाँ बच्चों, अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो देखिए इन ट्रायंगल, ओहो ये ए बी सी है, क्या है, ए बी सी। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ट्रायंगल ए डी में कितना एंगल है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 87 ही है, 87 अपॉन वाई। हम इस डिस्टेंस को क्या माने हैं, यानी ए बी प्लस बी डी को y माने हैं। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन वाई। वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू 87√3 मीटर। कंफर्म। अब देखिए आपको y मिल गया, यानी इतना, ये डिस्टेंस पूरी मिल गई,
ये डिस्टेंस पूरी मिल गई और ये भी डिस्टेंस पूरी मिल गई, तो पूरे में से ये माइनस करेंगे तो BD आपका मिल जाएगा। यानी C और ये जो ये बैलून और ये बैलून ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y में से x को माइनस कर देंगे, y में से x को माइनस कर देंगे, तो इंप्लाइज दैट डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाई बैलून क्या करेंगे, इज इक्वल टू y माइनस एक्स है। तो इंप्लाइज दैट y कितना है 87√3 माइनस x कितना है 29√3। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, √3 कॉमन ले लीजिए, 87 माइनस 29। अब बताइए 87 माइनस 29, तो 17 में से 9 को ऐड माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 8, और 7 में से 2 गए 5, और ये अपनी जगह पे 58√3। इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो 58 इंटू 1.732 you will multiply, what you will get after multiplication, that will be the distance, ठीक है, covered by the balloon। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, a state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. एक स्टेट हाईवे है, हाईवे सीधा रास्ता जा रहा है, लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ये सीधा रास्ता हाईवे का है, वो ये टावर है, CD टावर है, टावर के फुट की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी इस टावर के टॉप पे बैठा हुआ है। देखिए ये छोटा सा आदमी बनाया गया है, एक आदमी जो है टावर के टॉप पे बैठा, ऑब्जर्व है, वो बहुत गौर से देख रहा है, एक कार है एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो 30 डिग्री पे एक कार को देख रहा है। ये आदमी टावर के टॉप पे बैठ करके बहुत गौर से एक कार को ए पॉइंट पे देख रहा है। उसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये कार रुकी नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो टावर के फुट की तरफ जा रही है। उसके बाद 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आदमी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इस पोजीशन पे कार का जो एंगल है उसकी स्पीड का वो 60 डिग्री है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो अब बताइए कितना समय लगेगा इस कार को टावर के फुट तक यानी C पॉइंट तक पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पॉइंट से। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CD इज ए टावर और पोजीशन A, ठीक है, वेयर अ कार, ठीक है, इज द पोजीशन ऑफ कार एट A। कुछ 6 सेकंड के बाद ये कार B तक पहुंच रही है। जब कार A पे रहती है तो इस आदमी और इस कार के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, डिप्रेशन, चूंकि ऊपर से नीचे देख रहा है 30 डिग्री, तो 6 सेकंड के बाद फिर आदमी इस कार को नीचे की तरफ देख रहा है 60 डिग्री। तो कितना टाइम लगेगा इस कार को C तक पहुंचने में। तो चलिए, हमने मान लिया कि A और B के बीच में x है दूरी और B से C के बीच में y दूरी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD, ध्यान दीजिएगा ACD, तो tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका CD है, तो CD की वैल्यू हमने मान लिया h अपॉन x प्लस y। तो इम्प्लाई दैट tan 30 1/√3 इक्वल h अपॉन x प्लस y, इम्प्लाई दैट h इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो √3h हुआ, तो √3h, फिर h के पास से √3 हटाएंगे तो x प्लस y अपॉन √3, इसको एक नंबर दे दीजिए। हाँ, अब इसके बाद इन ट्रायंगल BCD लीजिए, इन
ट्रायंगल बी सी डी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, y है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन y, इम्प्लाई दैट h इज इक्वल टू √3y। ये आपका मान लीजिए सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। तो यहाँ पे h और यहाँ पे h, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड को आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड सेकंड, ठीक है। तो √3y इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई √3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई को इधर लेके आइए, जब y इधर आएगा तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इम्प्लाई दैट 2y इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला था कि आफ्टर 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, यानी कि ए और बी, जो ये कार ए से बी तक पहुंची है, कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड जब लगा है तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे x है, x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यानी 2y इज इक्वल टू x, जो डिस्टेंस कवर किया है कितने सेकंड लगा है, 6 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस जो कवर किया है जिसका नाम x है, यहाँ पे ये 6 सेकंड लगा है, तो y विल बी व्हाट, 6 सेकंड बाई 2 दैट इज 3 सेकंड। यानी इस कार को C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये आपका टावर है, BC क्या है, BC इज ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट लिया है। एक पॉइंट आपका D है, जो इस टावर के फुट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, और एक पॉइंट ये है जिसकी डिस्टेंस यानी A और B की डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन है सम ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये बोल दिया कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर आपने इसको थीटा माना है तो दूसरा कन्फर्म है कि ये 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आई बात। अगर एक एंगल आप इसको अगर मान लीजिए 20 डिग्री मान रहे हैं तो दूसरा कितना होगा, 70 डिग्री होगा। 90 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये थीटा, तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको साबित करना है कि BC की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 6 मीटर आएगी। चलिए, इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ABC। ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABC, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 9। देखो AB की वैल्यू कितनी है, 9 है, एक नंबर। अब इन ट्रायंगल DBC, तो tan, इसमें एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये डिग्री है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 4। समझ में आई बात। अब आप पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। 90 माइनस थीटा ये किस एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, लेकिन tan बदलेगा किस में,
कॉट थीटा में, तो tan 90 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा इज इक्वल टू h/4। h/4 मान लीजिए थर्ड है, तो अब फर्स्ट और ये थर्ड इन दोनों के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी फर्स्ट इंटू थर्ड। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, h/9 इंटू, बोलिए, h/4 हो जाएगा। तो tan थीटा कॉट थीटा अपोजिट वाली जब एक जगह हो जाए, प्रोवाइडेड देयर इज ए सिंबल ऑफ इनटू मल्टीप्लाई, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इट्स वैल्यू इज 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 9 4 द वॉट 36, तो इम्प्लाई दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो h विल बी √36, इट्स वैल्यू विल बी वॉट 6 मीटर। ये अगर ना समझ में आया हो तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल, तो tan थीटा को रहने दीजिए, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, तो ये tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या मिला, 1। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड था या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो हम सर्कल शुरू करने जा रहे हैं, आप इसको स्टडी करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये ऐसी एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री जो आपके सिलेबस में आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला था। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।